दिल दहलाने वाली खबर जयपुर से सामने आई, जहां छात्र की मौत के मामले में अब नया ट्विस्ट सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। बच्चे को फौरन स्कूल प्रबंधन अस्पताल नहीं ले गया, खुद ही प्रिंस का इलाज करते हुए लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। परिजनों के आने का इंतजार ये लोग करते रहे। बच्चा बेचैन रहा, तड़पता रहा, लेकिन जरा देखिए लापरवाही की हद कि बच्चे को बजाय स्कूल ले जाने की, ये देखिए कैसे उसे जगाने की, उसे ठीक करने की कोशिश स्कूल प्रशासन के लोग कर रहे हैं। बता दें कि स्कूल की कैंटीन में पेटीज खाने से प्रिंस नाम के एक छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजन लगातार स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि स्कूल से कुछ ही मीटर की दूरी पर अस्पताल है, लेकिन बजाय कि बच्चे को इस अस्पताल ले जाया जाता, एम्बुलेंस बुलाया जाता, स्कूल के लोग खुद ही इलाज करने में लगे हुए हैं। परिजन करीब 45 मिनट बाद स्कूल पहुंचे, तब तक प्रिंस की सांसें थम चुकी थी। तो स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। बच्चे की जैसे ही तबीयत बिगड़ी, बच्चा तड़पता रहा, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बजाय उसे फौरन अस्पताल ले जाने के उसका खुद इलाज करने की कोशिश की। जयपुर के झोटवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में प्रिंस सोनी की मौत के बाद आप देखेंगे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिंस को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर हैं और स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया है। अब साफ तौर पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। किसको चोर बता रहे बेटा? अमित कुमावत। कौन है ये प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है स्कूल का, डायरेक्टर है सर। ये चोर इंसान है। पेटी 4-4 दिन की रखी हुई, 4-5 दिन की पेटी है। इनको इन स्कूल बंद करवाओ, नहीं स्कूल उड़ा देंगे बुलडोजर से। हाँ पुरानी थी, पुरानी थी। वो 1 घंटे से तड़पता रहा और ये खिला के हम पढ़ा दिया उसको। इस स्कूल को उड़ाएंगे हम। आप ये बताओ, स्कूल के 40 मिनट तक क्या कर रहे थे? टीचर लोग क्या कर रहे थे? 40 मिनट तक बच्चा रहा स्कूल में, वो तड़पता रहा, पानी तक नहीं बुलाया उसको। सामने मेडिकल होने के बावजूद भी कुछ नहीं करा इन्होंने। सामने मेडिकल है, केवल 2 कदम दूर। उस बच्चे की मृत्यु के पीछे पूरा और पूरा स्कूल प्रशासन के साथ है, स्कूल प्रशासन का हाथ है इसके पीछे। तो स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है, ये आरोप भी तमाम स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। काफी भावुक हैं, परेशान हैं और साफ तौर पर उत्पीड़ित भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से स्थितियां बनी उसके बाद प्रिंस सोनी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे में तमाम जो स्टूडेंट्स उसके साथ ही हैं, कुछ क्लासमेट्स भी हैं, उनका जो गुस्सा है वो फूटा है। अब स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि कैसे दंगा नियंत्रण वाहन, पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं अब उद्वेलित हैं और प्रिंस को न्याय दिलवाने के लिए हाथ में जस्टिस और प्रिंस सोनी के लेकर मौके पर उमड़े हैं। कुछ छात्राएं भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे बेटा क्यों आए हो सड़कों पर। आप पेटीज खाई थी कैंटीन से, जो कि उनके गले में अटक गई थी। तो फिर जब वो पानी पिए तो उनको उल्टी हो गई और फिर वो बेहोश हो गए। उनको लाकर लेटाया गया और उनको फर्स्ट एड नहीं काफी बड़ा स्कूल है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए। मेडिकल के नाम पे बैंडेज तक नहीं मिलेगी इस स्कूल में, और यहाँ उनको लाके लेटा दिया गया। 40-40 मिनट से वो बेहोश पड़े। और हमारे स्कूल में इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर चीज की, मतलब कि ना कोई भी ना अगर बच्चा 15 मिनट लेट है ना तो उसको 3 मिनट तक खड़ा रखेंगे, उसको बुखार चढ़ जाए तो घर नहीं भेजेंगे। और है ना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि प्रिंस तो आपके बीच का ही था, वो अब दुनिया में नहीं रहा। लड़का था वो अब नहीं आ सकता। मेडिकल फैसिलिटीज और जस्ट वो नॉर्मल फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करे कम से कम। ये प्राइवेट स्कूल नहीं, जो भी प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे जिसमें नहीं हो रहा है, फीस ले रहे हैं और कुछ भी नहीं है। फीस नहीं पे करो तो पेनल्टी लगाते थे लोग, हर किसी के साथ में। ये तमाम छात्र छात्राओं की पीड़ा है। साफ तौर पर कहना है कि प्रिंस तो इनके बीच अब नहीं रहा, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज भी प्राइवेट स्कूल में मौजूद नहीं है, जिसको लेकर अब जो है रोष इनका सड़कों पर उतर रहा है। साफ तौर पर ये डिमांड कर रहे हैं कि प्रिंस को न्याय भी मिले और किसी कोई जो बच्चा है वो इसकी भेंट ना चढ़ जाए। इसके लिए महाराणा प्रताप स्कूल सहित अन्य जो भी स्कूल्स हैं वो बेसिक फैसिलिटीज तो बच्चों को मुहैया करवाएं। इस प्रकार की मांग सड़कों पर उतरकर तमाम जो छात्र छात्राएं वो करने पर अब मजबूर हो गए। अपना पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर। जरा इस बच्चे के मुस्कुराते हुए चेहरे को आप देखिए। इसको देख करके आज हर किसी का दिल दहल उठ रहा है कि कैसे स्कूल की लापरवाही की भेंट इस बच्चे की जिंदगी चढ़ गई। प्रिंस की मौत के बाद उसका परिवार सदमे में है। प्रिंस की मौत को लेकर उसके माता पिता का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता लखवीर सिंह ने उनकी इस मुश्किल घड़ी में उनसे बात करने की कोशिश की। जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल में कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से बच्चे की मौत के आरोप लग रहे हैं। प्रिंस सोनी की माताजी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है।
क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? आप खुद तो स्कूल में भी पहुंची थी प्रिंस को रिसीव करने के मैं लिए। स्कूल में पहुंची थी तो मैं जो मेन ऑफिस है आगे वाला उसमें गई। मैंने कहा प्रिंस सोनी, तो मैडम ने बोला कि आप मैडम ऐसे होके ऐसे जाओ, क्लियर नहीं बता रही मुझे कहाँ जाना है। मैं वहाँ से निकली, दूसरे पैरों से कांपते शरीर से मैं निकली वहाँ से, तो एक मैडम और बच्चे खड़े थे बीच में। मैंने उनको पूछा मेरे बच्चा प्रिंस सोनी कहाँ, किससे मिलूं? बोले मैडम आप अंदर चले जाओ इधर से। मैं अंदर गई, मुझे 2 बच्चियां दिखी। मैंने उनको कहा बेटा मैं प्रिंस सोनी के लिए किसको पूछूं? मैम आप ऑफिस है सामने, यहाँ बात कर लो। मैं जैसे ही मैंने उस ऑफिस में एंट्री की, ऑफिस अंधेरे में था, पूरा अंधेरा था उस ऑफिस में। एक सर बैठा स्टूल टेबल लेके, उस पे वो लिखा पढ़ी अपना चला रहा है, कॉपी किताब चला रहा है, अपनी जांच कर रहे हैं। सोफा है वहाँ पे, लेकिन जब मैं एंट्री कर रही हूँ तो वहाँ पंखा भी इतना वो नहीं चल रहा कि मेरे बच्चे को हवा लग जाए उस पंखे की। पूरा अंधेरा, पर्दा डाल रखा था खिड़कियों पे, और पीछे एक सोफा था, उसके आगे ऐसे करके 4 सर खड़े थे और 2 मैडम खड़ी थी। मुझे ये नहीं दिखना चाहिए कि ये सोफा है पीछे और यहाँ बच्चा है। मैंने कहा क्या कहाँ मिलूं, प्रिंस कहाँ है? तो बोले आप कौन हो? मैंने कहा मैं उसकी मम्मी हूँ। बोले आपके साथ कौन है? मैंने कहा अभी तो मैं ही आई हूँ, मेरे को मेरा बच्चा बताओ कहाँ है? तो वो मैडम फिर हटी मेरे को जान के कि मेरे साथ कौन है। तो मैं अकेली लेडीज देखा उसने, तो वो फिर मैडम में हटी, फिर वो सर हट गए और उस प्रिंस को मैंने देखा मेरा बच्चा ऐसे सो रहा है। मैं हाथ लगाई, हाथ ठंडे, मेरे बच्चे की जीभ बाहर थी और मुंह नीला पड़ गया। मैं वहां तो मैं यही समझ गया प्रिंस कहाँ गया मेरा। फिर मैंने कंट्रोल किया, मैंने सर को कहा आप लोग यहाँ तक कितनी देर से मेरे बच्चे को लेके खड़े हो? आपको मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मेरे को फोन करते, मैं आ रही हूँ ना, मैं ब्रजमंडल बाईपास हूँ और महाराणा प्रताप यहाँ जोटवाड़ा में है। मेरा हस्बैंड सिटी में काम कर रहे हैं, हम आए उससे पहले तो आपका फर्ज बनता है मेरे बच्चे को सही टाइम पे ट्रीटमेंट करवाओ। हॉस्पिटल यहाँ से स्कूल से कुछ ही कदम से है, 5 कदम 10 कदम से है। 2 आदमी मेरे बच्चे को गोदी में लेके जा सकते थे। 2 गाड़ियां स्कूल में खड़ी और मुझे कह रहे मेरे को कि 2 व्हीलर से मत आना, 4 व्हीलर से आना। तो 4 व्हीलर तो मेरे पास नहीं है, मैं किसी से अरेंज करूंगी तो मुझे टाइम लगेगा ना भैया। मैंने वो अरेंज करवाई मेरे कजन से किसी से। मैं फिर उस 4 व्हीलर में पहुंच रही हूँ। मैंने कहा मैडम ने कहा 4 व्हीलर लाई हो क्या? मैडम मैंने कहा हाँ मैं 4 व्हीलर लाई हूँ। तो बोले आप गाड़ी कहाँ खड़ी की? मैंने तो वही गेट है आपका, वहीं खड़ी करूंगी ना। नहीं मैडम आप पीछे वाले गेट में। उनका कौन सा आपका पीछे का गेट? मुझे पता नहीं है कौन सा स्कूल का, मैंने आज तक नहीं देखा। ये ऑफिस में तो आज देखी हूँ, आपका पीछे भी एक ऑफिस। अमित जी कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और आपको किसने सूचना दी थी? पहले मेरे को सूचना आई थी राजेंद्र की, उसी का फोन आता है। वो कौन है? अब ये नहीं पता क्या उसकी, हाँ उसकी क्या है, वो मास्टर है क्या है ये नहीं पता मुझे। उसका फोन आया 11:15 बजे, 11:14 पे, कि प्रिंस की तबीयत खराब हो रही है। नॉर्मल फोन आता है सबकी का। अब ये पेट दर्द हो रहा, उल्टी हो रही, कुछ भी एक्सवाइज। मैंने मेरे जानकार को फ़ोन करा। मैं जब ही नानू स्कूल जाके आ, बोला जा रहा हूँ मैं 2 मिनट में जाऊँ। फिर 2-4 मिनट बाद में दोबारा फ़ोन आया। मेरे को पहले फ़ोन में ये नहीं बोला कि सीरियस है, वो हो गया था बेहोश, उसे खाना टक गया था खाने में, नली में। और खाने के अंदर इंटरव्यू में ये कहानी है कि बच्चा का लंच रह गया और घंटी बज गई तो आगे थप्पड़ भी मार देते, तू क्लास में क्यों नहीं गया? ये काम भी होते हैं यार। खाना खा रहे और 2 मिनट सही, 5 मिनट लग रही है और सही। अब ये थोड़ी ना वो खाना बीच में छोड़ के पहले। और लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हो। लखवीर, इस परिवार का दुख समझा जा सकता है, छात्रों की नाराजगी समझी जा सकती है। अमूमन हर स्कूल में इन्फार्मरी होती है जो प्राथमिक चिकित्सा है वो अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो उसे मुहैया कराई जा सके, और अगर ज्यादा तबीयत बिगड़े तो स्कूल का दायित्व था कि वो बच्चे को फौरन किसी अस्पताल ले जाते। लेकिन स्कूल प्रबंधन ऐसा लग रहा है मानो सो रहा है और एक बच्चा उनकी इस लापरवाही की भेंट चढ़ गया। जी बिल्कुल, देखिए स्कूल का बड़ा नेग्लिजेंस है, लिहाजा तमाम परिजन और छात्र आरोप भी लगा रहे हैं कि अगर समय रहते लापरवाही नहीं बरती होती स्कूल प्रबंधन ने और संवेदनशीलता दिखाई होती तो प्रिंस सोनी आज इनके बीच होता। और इसीलिए तमाम परिजन जो है वो भी ये बात कर रहे हैं, छात्र भी ये बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सुबह से ये तमाम ये छात्र हैं प्रिंस को न्याय दिलाने की मांग को लेकर स्कूल के बाहर डटे हुए हैं, प्रिंस के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। क्या हुआ था, क्यों आपको
स्कूल के बाहर न्याय की गुहार लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सर यहाँ पे प्रिंस ने पेटिस खाई थी, यहाँ पे पेटिस की कोई सुविधा नहीं, 2-3 दिन पुरानी पेटिस खिलाई गई, उसकी तबीयत खराब हुई, उसको छुट्टी नहीं दे गई। कम से कम उनको इतनी शर्म आनी चाहिए, या ये हॉस्पिटल है, छुट्टी नहीं दे रहे तो यहाँ पे कम से कम हॉस्पिटल दिखाना चाहिए। आज अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाते तो आज वो हमारे साथ में होता। ना मेडिकल सिस्टम इनका कुछ, ना उनका खाने पीने का सिस्टम, ये पूरी स्कूल ने काफी लापरवाही बढ़ती है स्कूल में। सर बहुत, ये पहला केस नहीं है, इससे बहुत हुए हैं, बहुत केस हुए आज से पहले। और आप जानते हो सारे स्कूलों में बायोलॉजी वाले टीचर होते हैं, तो वो बचा नहीं सकते थे क्या? वो CPR नहीं दे सकते थे क्या प्रिंस को? उनको कुछ आता ही नहीं है, बताओ। देखिए ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ये इतनी गंभीर बात कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके तमाम जो नेग्लिजेंस है वो बढ़ता गया स्कूल प्रबंधन द्वारा, जिसको लेकर अब रोष स्कूल के स्टूडेंट्स में भी है, जबकि ये यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन बिल्कुल लखवीर, स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और इसलिए वहां आक्रोश नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।